हेलो फ्रेंड, मैं दीपक अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी बाइक राइडर को ट्रैफिक चेकिंग के दौरान किन किन डॉक्यूमेंट को दिखाना अनिवार्य होता है और किसी डॉक्यूमेंट को न होने पे कितने रुपए की फाइन किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहली जो डॉक्यूमेंट है वो है आरसी कॉपी। आरसी कॉपी का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉपी, और यह कॉपी आरटीओ के द्वारा जारी किया जाता है। आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। आरटीओ के द्वारा इसको इशू किया जाता है और इसका वैलिडिटी 15 साल तक होता है। आरसी पर ओनर का नाम, व्हीकल नंबर और चेसिस नंबर, इंजन नंबर इत्यादि लिखा होता है। आरसी कॉपी न होने पर 5,000 तक की फाइन किया जा सकता है। अब हम सेकेंड नंबर के देखते हैं इंश्योरेंस सर्टिफिकेट। इस पर इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नाम होता है, मतलब इंश्योरेंस किस कंपनी ने दिया है इसका नाम होता है, और पॉलिसी नंबर होता है। टाइप ऑफ कवरेज होता है। लिमिट ऑफ कवरेज, मतलब उस कवरेज का कितना लिमिट होता है। ड्यूरेशन ऑफ कवरेज पीरियड, मतलब वो कितने साल के लिए इंश्योरेंस आपके वैलिड रहेगा, उसका डिटेल रहता है। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार हर गाड़ी का थर्ड पार्टी लॉयल्टी पॉलिसी होना जरूरी होता है। मतलब इसका मतलब है कि किसी भी ऑटोमोबाइल्स का तीसरे कंपनी के द्वारा इंश्योरेंस करवाना अति आवश्यक होता है। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो उसके लिए आपको 2,000 तक की चालान किया जा सकता है। थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट है डीएल। डीएल का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस। आरटीओ के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस को इश्यू किया जाता है और ये 100% किसी भी बाइक राइडर के लिए अति आवश्यक होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का मैक्सिमम वैलिडिटी जो होता है वो 20 साल का होता है। अगर आप बाइक राइड कर रहे हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ट्रैफिक ऑफिसर आपका 5,000 का चालान काट सकता है। फोर्थ नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो इमिशन टेस्ट सर्टिफिकेट या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, या इसी को हम प्रदूषण सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। स्टेट के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास इसका अथॉरिटी होता है बनाने के लिए, मतलब जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है किसी भी स्टेट का, उसके पास इसका अथॉरिटी दिया जाता है। इसको बनवाने में बहुत ही सस्ता होता है, मतलब इसको कास्ट बहुत ही कम पड़ता है। आप अगर आप बनवाने जाएंगे तो मिनिमम 100 से 200 रुपये के अंदर ये बन जाता है, और इसके न होने पे आपको 5 से 10,000 का चालान काटा जा सकता है। हमारा पांचवा पॉइंट है सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट क्या होता है? तो जो हम बाइक राइड करते समय सर पर पहनते हैं उसे हम सेफ्टी हेलमेट बोलते हैं। नॉर्मली हम उसे हेलमेट के नाम से जानते हैं, लेकिन उसको टेक्निकल टर्म में सेफ्टी हेलमेट बोला जाता है। सेफ्टी हेलमेट राइडर और को पैसेंजर दोनों के लिए अति आवश्यक है। जैसे बाइक पे हम लोग 2 लोग ट्रेवल करते हैं तो जो बाइक चलाता है उसके लिए भी आवश्यक होता है, और जो बाइक के पीछे बैठा रहता है उसके लिए भी आवश्यक होता है, क्योंकि कहीं अनहोनी होने पर सेफ्टी हेलमेट ही होता है जो आपके सर को सेफ रखता है। आगे हम ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रैफिक में क्या क्या नियम और भी होते हैं। तो अगर आपके पास किसी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी नहीं है और उसका आपने डुप्लीकेट या फोटोकॉपी रखा है तो आपका चालान कटेगा या नहीं कटेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास फोटोकॉपी या डुप्लीकेट कॉपी रखा गया है तब भी आपका चालान कट सकता है। डुप्लीकेट कॉपी रखने का भी एक रूल होता है, उसके रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर आपने डुप्लीकेट कॉपी रखा है तो तभी वैलिड होगा जब उस कॉपी पर किसी गैजेटेड ऑफिसर का साइन होगा, मतलब ट्रैफिक से रिलेटेड किसी गैजेटेड ऑफिसर का आपने साइन करवा लिया है तो आपका डुप्लीकेट कॉपी जो रहेगा वो वैलिड होगा। अब हम इस पॉइंट में देखते हैं ट्रैफिक ऑफिसर के पावर के बारे में। अगर ट्रैफिक ऑफिसर गाड़ी चेकिंग के दौरान यूनिफॉर्म में है तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाना अनिवार्य होता है। विदाउट एनी क्वेश्चन आप डॉक्यूमेंट उसको दिखाएंगे, और यदि ट्रैफिक ऑफिसर यूनिफॉर्म में न हो तो आप पोलाइटली उस ऑफिसर से आईडी या बैच नंबर पूछ सकते हैं। ये भी अधिकार आपको दिया गया है, लेकिन आप पोलाइटली पूछ सकते हैं, किसी से उलझ कर आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पोलाइटली आपसे पूछिए कि सर आपका आईडी नंबर क्या है, आप किस बैच से हैं, अगर वो विदाउट यूनिफॉर्म में है तो। अब हम इस पॉइंट में देखते हैं कि गाड़ी चेकिंग के दौरान कोई ऑफिसर आपके गाड़ी की चाबी ले सकता है या नहीं ले सकता है। तो गाड़ी चेकिंग के दौरान कोई भी ऑफिसर आपके गाड़ी का चाबी लेने का अधिकार नहीं होता है, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर यह होता है। इसलिए कभी भी गाड़ी चेकिंग के दौरान अगर कोई ऑफिसर आपके गाड़ी का चाबी लेता है तो आप पोलाइटली उससे पूछिए कि सर ये आपके अधिकार के बाहर है। इसलिए गाड़ी की चाबी लेना किसी भी ऑफिसर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अगर आप उनसे कोई बदतमीजी कर रहे हैं तो वो आपके गाड़ी की चाबी ले भी सकते हैं और गाड़ी को सीज भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप पोलाइटली उनसे बात कर रहे हैं तो गाड़ी की चाबी वो नहीं ले सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक अफसर आपका कोई डॉक्यूमेंट रखता है तो उसके लिए क्या रूल है। तो कोई भी ट्रैफिक अफसर यदि आपका डॉक्यूमेंट कोई रखता है तो आप उससे पोलाइटली रिसिप्ट की मांग कर सकते हैं। रिसिप्ट मतलब आप उससे लिखित में कोई रसीद की मांग कर सकते हैं, लिखित हो या प्रिंटेड हो, कोई भी रसीद की मांग आप उससे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कोई ट्रैफिक कांस्टेबल गाड़ी के चेकिंग कर रहा है तो ऑन द स्पॉट कोई भी फाइन नहीं काट सकता है, लेकिन अगर कोई सीनियर ऑफिसर ASI रैंक से ऊपर का ऑफिसर है और वो गाड़ी चेकिंग कर रहा है तो ऑन द स्पॉट फाइन काट सकता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वोमेन से रिलेटेड। अगर कोई वोमेन 6:30 बजे शाम के बाद चेकिंग को फेस करती है तो वो लेडी कांस्टेबल की मांग कर सकती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वोमेन है, लेडी है, और वो 6:30 बजे शाम मतलब 6:30 PM के बाद गाड़ी चेकिंग को फेस कर रही है, अगर वहाँ पर केवल मेल कांस्टेबल हो या मेल ऑफिसर हो तो वो लेडीज कांस्टेबल की मांग कर सकती है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है कि क्या कोई ट्रैफिक ऑफिसर आपके गाड़ी को सीज कर सकता है या आपके लाइसेंस को रद्द कर सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। किसी भी ट्रैफिक ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो आपके गाड़ी को सीज कर सकता है और लाइसेंस रद्द कर सकता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को शेयर भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे अच्छे से अच्छे कंटेंट पर वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।